नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ की तरफ से आज बिहार के पटना मुख्यालय में, जहां पर कि बिहार ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय है ट्रांसपोर्ट बाईपास के पास, तो वहां पर बैंक के अधिकारी संघ के तरफ से एक दिवसीय धरना का आयोजन था। धरना का कहना यही था कि प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ एक दिवसीय धरना। प्रबंधक की मनमानी का स्तर इतना भयानक है। आज जब मैं रिपोर्टिंग के लिए वहाँ गया था, तो वहाँ के लोगों से हमारी बातचीत होने के बाद जब मैं अधिकारी से मिलने गया, महाप्रबंधक से मिलने गया, तो महाप्रबंधक फरार हो गए थे। ये महाप्रबंधक ऐसे हैं जिनको सूचना मिलती है कि हमारे कर्मचारी लोग धरना दे रहे हैं और वो भाग जाते हैं और उसके जगह पर अपने गुंडे को बिठा देते हैं कि जो कोई आए सो पीटो। ये जब मैं अधिकारी से मिलने गया तो वहाँ पर जो ये गुंडे थे, अमित कुमार नाम बताया जा रहा है इनका, और ये जो है एचआरडी विभाग से काम में रहते हैं। ये गुंडे की शक्ल में आने वाले ये व्यक्ति जिस तरीके से पत्रकारों के साथ बात किए वह बहुत ही भयावह है और भारत के संविधान के साथ जबरदस्त खिलवाड़ है। अमित शाह का बार बार कहना होता है कि बिहार में माओवादी खत्म, देश के अंदर माओवादी है और माओवादी अगर ख़त्म हो जाएगा तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएगी, लोग के अंदर सुख सुविधाएं सब पनप जाएगी, सारे लोग समान हो जाएंगे, दुनिया में जितना भी दुख तकलीफ है सब मिट जाएगा, समस्याएं सिर्फ माओवादी ही है। और जब बिहार से माओवादी समाप्त हो गया है तो ये जो जगह जगह पर कुकुरमुत्ते की तरह गुंडे उग आए हैं, कभी हत्या करते हैं, कभी बलात्कार करते हैं, कभी डाका डालते हैं, कभी भ्रष्टाचार करते हैं और सबसे बढ़कर पत्रकारों पर हमला करने का इनको खुला लाइसेंस मिल गया है। ये गुंडे लोग जिस तरीके से देश के अंदर में तबाह लोगों को कर रहे हैं, इससे अच्छा तो माओवादियों का रहना था। जब माओवादी के जब थे तो वहाँ कम से कम बलात्कार की घटनाएं नहीं हुआ करती थी उनके इलाके में, कम से कम वहाँ पर भ्रष्टाचार घटनाएं नहीं हुआ करती थी। लोगों के पास साहस होता था कि अगर सरकार नहीं सुन रही है उनकी बात को तो माओवादियों के पास जाते थे, माओवादियों को बोलते थे कि समस्याएं हमारे साथ ये हो रही है और माओवादी उसका तुरंत निपटान करते थे। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, चाहे सशस्त्र कार्रवाई हो, चाहे उनकी हत्या करनी हो, चाहे जो भी करना हो, वो माओवादी करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। लेकिन जब से बिहार में माओवादी समाप्त हो गया है, लोगों की समस्याएं दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ गई है। भारत सरकार या बिहार सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है कहाँ समस्याएं हैं। जगह जगह हर नुक्कड़ चौराहे पर चोर गुंडे बलात्कारी व्यभिचारी उभर आए हैं और इसी का एक मैंने नस्ल देखा आज ये बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में, जहाँ पर अमित कुमार जैसे गुंडे लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, हत्या करने की धमकी देते हैं और या तो फिर खिड़की से बाहर फेंक करके जान से मार डालने की धमकी देते हैं। जब ये अधिकारी ये इस तरीके से ये गुंडे लोग अधिकारी लोग गुंडे को पालते हैं और ये गुंडे आप देख पा रहे हैं कि ये जो धरना है इनका, ये प्रबंधक की मनमानी के खिलाफ है। तो कितने मनबरहू आदमी है ये प्रबंधक और उसके ये चाटुकार गुंडे। आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकार के साथ भी किस तरह से ये निष्ठापूर्वक तरीके से पेश आते हैं और अपने आप को संविधान की धारा से भी ऊपर समझते हैं, अपने आप को देश से भी ऊपर समझते हैं। जरा सा पद क्या मिल गया, दिमाग आसमान से ऊपर चढ़ने लगा और इन लोगों को सबक सिखाने वाला जो तंत्र था वो माओवादियों का था। बिहार में माओवादी खत्म हो गया है, इन लोगों का तानाशाही शुरू हो गया है। देश की जनता, खासकर बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है इन अपराधी गुंडों के कारण। सैकड़ों कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं और आगे भी देख पाएंगे आप किस तरीके से ये गुंडे लोग अपने ही कर्मचारियों को तंग करते हैं, शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। और जब वो धरना देने के लिए आते हैं और जब पत्रकारों से सवाल पूछता है तो भाग खड़े होते हैं और उन जगह पर अपने पाले हुए गुंडों को बिठा करके पत्रकार पर ही हमला करवाने की कोशिश करते हैं, पत्रकार की भी हत्या करने का प्रयास करते हैं। ऐसे गुंडों के खिलाफ जितनी जल्द हो कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई के लिए जो भी जरूरत पड़े सरकार को कदम उठानी चाहिए। ये इन प्रबंधक के मसला को हम दिखाते हैं, वीडियो में देखेंगे आप किस तरह से ये धमकी दे रहे हैं। मुझे घेर करके रोकने का प्रयास किए हैं ये लोग और धमकी देने के साथ साथ मेरा मोबाइल भी छीनने का प्रयास किए हैं ये। और जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसका नतीजा कहाँ निकलेगा आप समझ सकते हैं। जब ये पत्रकार के साथ इस तरह कर सकता है ये गुंडे लोग, तो किस तरीके से ये अपने ही कर्मचारियों के साथ करता होगा, इसका एक नमूना आप इस वीडियो में देख लीजिए।
नंबर बताइए। नंबर लिखवा देंगे, लैंडलाइन का नंबर लिखवा दीजिए। ठीक है, आप बताइए मुझे कि क्या मसला इसमें है और क्या हो रहा है इसमें। ये धमकी क्या है? मार दीजिएगा आप किसी को? धरना दे रहा है आदमी है, उसको धमकी दीजिएगा, क्या रिपोर्टिंग करेंगे? ये भारत का संविधान चलता देश में है, दादागिरी चलता नहीं किसी का है। कल समस्या आपकी भी होगी, आप भी धरना बैठेंगे, समस्या उसकी भी होगी जो चिल्ला रहे थे। ये ग्रामीण बैंक का दफ्तर है और इसके ऊपर मैं गया था इनसे बात करने के लिए। तो ये मैंने कहा इनको कि आपके किनसे बात करनी है। इन्होंने कहा कि आप बात ही नहीं कर सकते हैं आपसे हम। मैंने पूछा कोई अथॉरिटी तो होगा जिनसे बात हो सकती है। उन्होंने धक्के मार करके निकालने का प्रयास किया है। और ये व्यक्ति जो ऊपर एचआरडी बना हुआ अधिकारी बना हुआ है, एक नंबर का चोर है, बेईमान है। इनके सैकड़ों हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, अनशन में बैठे हुए हैं, धरना बैठे हुए हैं और आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ पर सीधा उनकी किस तरह से वो बात अपनी मांग को रख रहे हैं। मैंने उनसे बात कराया है। इस सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए धरना पर हैं। इनकी बात सुनने के लिए ये अधिकारी तैयार नहीं है, तानाशाही कर रहे हैं, प्रेस से बात करने तैयार नहीं है और लोग धमकी दे रहे हैं। मैंने इनको कहा कि आपको बेसी दिक्कत है, आप पुलिस बुलाइए, मुझे जेल में भिजवा दीजिए। ये आदमी एक तानाशाह है और ये जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलनकारी, इनकी मांग बिल्कुल ही जायज़ है क्योंकि ये गुंडे बैठे हुए हैं। ये बैंक के अफसर जो अपने आप को बोलते हैं, ये अफसर नहीं है, ये गुंडे हैं। जब अपने कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहे हैं, ये जनता की बात कहाँ सुनने जा रहे हैं। ये अधिकारी रहने के लायक नहीं है। इनको जल्द से जल्द नौकरी से हटाना चाहिए और इनके खिलाफ पुलिस को, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और इन मासूम लोग जो कम ब्याज में, कम वेतन मान पर नौकरी कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, सरकार जहां लोगों के जीवन देने की बात करते हैं, लोगों के रोजगार सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, यहाँ ये अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी लोगों को तानाशाही दिखाते हैं, धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और इस चीज़ को हम अपने दर्शकों को संज्ञान में लाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से ये अधिकारी लोग न केवल अपने ही कर्मचारी के खिलाफ है बल्कि देश की जनता के खिलाफ भी हैं और गुंडागर्दी के तहत काम कर रहे हैं। ये चैनल देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन गुंडों के खिलाफ जहां तक हो सके कार्रवाई करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, मैं इस बार रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और घटना पर कमेंट जरूर कीजिए।